नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जिसका नाम है भूतिया लाइब्रेरी का रहस्य। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां किताबों में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि असली जादू कैद हो। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई कहानी पढ़ते पढ़ते उसके कैरेक्टर पन्नों से निकलकर सीधे सामने आ खड़े हों? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए खोलते हैं इस रहस्य का दरवाजा। कहानी शुरू होती है एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी से, जिसे ना सब लोग भूतिया कहकर बुलाते थे। और इस लाइब्रेरी को किसने ढूंढा? हमारे 3 दोस्तों ने। एक है रवि, जो बड़ा हिम्मत वाला है, दूसरी मीना, जो बहुत समझदार है, और तीसरा है सबसे छोटा प्यारा सा छोटू। हुआ यूं कि स्कूल के बाद घूमते घूमते ये तीनों एक ऐसी बिल्डिंग के सामने पहुंच गए जहां कोई आता जाता ही नहीं था। वो बस सोच ही रहे थे कि भाई अंदर आखिर होगा क्या, कि तभी चर एक डरावनी सी आवाज आई और लाइब्रेरी का वो भारी दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मतलब ये तो बड़ा अजीब था, है कि नहीं? अब तीनों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक और अजीब चीज हुई। अलमारियों पर रखी किताबें अचानक हवा में तैरने लगी। और इतना ही नहीं, अचानक टन 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 एक खाली टेबल पर रखी घंटी अपने आप बजने लगी। अब तो भाई माहौल सच में काफी डरावना हो गया था। ये सब देख देख कर बेचारा छोटू, जो सबसे छोटा था, वो तो बुरी तरह डर गया और कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे घर जाना है। और सच कहें तो उसका डरना बनता भी था। लेकिन कहते हैं ना, जहां डर होता है कभी कभी सबसे बड़ा सरप्राइज भी वहीं छिपा होता है। और बस अब कहानी में डर की जगह जादू आने वाला था। तो जो किताबें हवा में तैर रही थी ना, उनमें से एक किताब जिसका टाइटल था जंगल का शेर, वो खुद ब खुद बच्चों के ठीक सामने आकर खुल गई। और इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, उस किताब के पन्नों में से एक छोटा सा शेर का बच्चा बाहर कूद पड़ा। हाँ, कोई फोटो नहीं, बिल्कुल असली जीता जागता शेर का बच्चा। अब उस नन्हे से शेर को देखकर बच्चों का तो सारा डर ही हवा हो गया। रवि तो खुशी से चिल्ला ही पड़ा, अरे ये तो बहुत प्यारा है। मतलब डर की जगह अब हैरानी और खुशी ने ले ली थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ये सब कर कौन रहा था? क्या ये जगह सच में भूतिया थी? खैर, जवाब मिलने में ज्यादा देर नहीं थी। अचानक से पूरे कमरे में धुआं भर गया और उस धुएं के बीच से एक भूत निकला। लेकिन अरे, ये तो बिल्कुल डरावना नहीं था, बल्कि इसके चेहरे पर तो एक अच्छी सी मुस्कान थी। उस भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बच्चों, डरो मत, मैं कोई नुकसान पहुंचाने वाला भूत नहीं हूं। मैं तो इस लाइब्रेरी का गार्डियन मतलब रक्षक हूं। तो फिर वो डरावनी आवाजें और हवा में उड़ती किताबों का क्या? भूत ने हंसते हुए बताया कि अरे वो सब तो उसकी एक छोटी सी शरारत थी। वो चाहता था कि बच्चों का ध्यान इस लाइब्रेरी की तरफ आए और वो पढ़ने के लिए अंदर आ जाएं। और फिर उसने लाइब्रेरी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। उसने कहा कि जो भी यहां पूरे दिल से अपनी पूरी इमेजिनेशन लगाकर कोई किताब पढ़ता है, तो उस किताब का जादू सच हो जाता है। और इसके बाद तो भाई समझो जादू का पिटारा ही खुल गया। एक किताब खोलो तो उसमें से नदी बहने लगती, दूसरी से एक रॉकेट आसमान में उड़ जाता, तो किसी तीसरी से एक चमकती हुई परी बाहर आ जाती। पूरी की पूरी लाइब्रेरी कहानियों से जिंदा हो उठी थी। सब कुछ एकदम सपने जैसा चल रहा था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, और इस जादुई कहानी में भी एक मुश्किल आने वाली थी। खेल खेल में ही अचानक एक बच्चे के हाथ से गलती से एक किताब का पन्ना फट गया। ये एक छोटी सी गलती थी, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और जैसे ही वो पन्ना फटा, सारा जादू गड़बड़ाने लगा। वो शेर का बच्चा धुंधला होने लगा, नदी का पानी सूखने लगा। तब भूत ने समझाया कि जब कोई किताब फटती है ना, तो उसके अंदर की कहानी भी बिखरने लगती है। बच्चों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उनके सामने एक ही काम था, इस टूटे हुए जादू को वापस जोड़ना। तो उन सब ने मिलकर क्या किया, पहले तो उस फटे हुए पन्ने को बहुत ध्यान से टेप से जोड़ा, और फिर लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, सबको उठाया और करीने से वापस शेल्फ पर रख दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना काम पूरा किया, लाइब्रेरी का जादू पहले से भी ज्यादा चमक के साथ लौट आया। मतलब जो लाइब्रेरी शुरू में एक भूतिया लाइब्रेरी लग रही थी, डर से भरी हुई,
अब वो ज्ञान और कल्पना से भरी एक जादुई लाइब्रेरी बन गई थी। तो इस कहानी से क्या समझ में आता है? यही कि किताबों का असली जादू डराने में नहीं बल्कि हमारी कल्पना को पंख देने में है। ये हमें ऐसी दुनियाओं की सैर कराती हैं जहां कुछ भी हो सकता है। पर एक सवाल है जो सोचने लायक है। कहानियों का असली जादू है क्या? क्या वो सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द हैं, या फिर वो दुनिया है जो पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में जिंदा हो जाती है? सोचिएगा जरूर।